छत्तीसगढ़ 6 राजनांदगांव भूपेश बघेल। दोस्तों नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जारी हो गई। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कांग्रेस की इस सूची में खास बात क्या है और इसके साथ साथ इस सूची को लेकर बीजेपी इतनी क्यों हमलावर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांग्रेस की इस सूची में खास क्या है। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस का दावा है इस सूची में 15 सवर्ण उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 24 SC ST दलित और अल्पसंख्यक हैं। आज के जिन 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उसमें 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है, लेकिन साथ साथ सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तलबुझा से संगठन मंत्री वेणुगोपाल भी मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस की इस सूची से कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को भी यह संदेश दे दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ना ही होगा। कांग्रेस की आज की सूची में वरिष्ठ नेता शशि थरूर का भी नाम है। तिरुवनंतपुरम से उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। वे 3 बार से वहां से सांसद हैं। इसके साथ साथ आज की सूची में जो सबसे अहम बात है, राहुल गांधी का नाम होना। राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी वायनाड से भी उतरेंगे कि अमेठी से, लेकिन इसे लेकर फिलहाल वायनाड की सीट पर उनका नाम फाइनल हो गया है। लेकिन कांग्रेस की सूची आने के साथ ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी क्यों हमलावर हुई है? दरअसल बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही बीजेपी के मीडिया सेल के अमित मालवीय ने तुरंत ट्वीट किया। ट्वीट पहली बात नहीं है, पिछले कई दिनों से स्मृति ईरानी भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उनका कहना था कि अमेठी यदि राहुल गांधी का गढ़ है तो वह अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। साथ ही वो बिना बसपा और सपा का समर्थन लिए चुनाव लड़ें और एक सीट से चुनाव लड़ें। दरअसल बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की यह टैक्टिस है कि इस बहाने राहुल गांधी को घेरा जाए और उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की जाए। वैसे सभी को पता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वाराणसी से भी और गुजरात की एक सीट से। नेताओं की 2 सीटों से चुनाव लड़ने की कोई नई बात नहीं, लेकिन बीजेपी इस मौके को भी अपने लिए लाभ का मौका देख रही है और आज की सूची जारी होने के बाद वह अमेठी को लेकर हमलावर हो गई है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी हमलावर है उससे कहता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना ही होगा, क्योंकि यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं उससे उत्तर भारत की कांग्रेस की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का फैसला क्या होता है और कौन से नाम सामने आते हैं। कांग्रेस का दावा है कि बड़े नेताओं को उतारकर हमारी कोशिश जीत के लिए मैदान में जाने की है और हम इस बार जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आमादा है, इतनी नर्वस है कि वो हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हम रुकने वालों में से नहीं। आज चुनाव की पहली सूची जारी हुई, कितने कॉन्फिडेंट हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे KC वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। देखना होगा इन दावों का आने वाले समय में क्या असर होता है और अगली सूची कांग्रेस की कब आती है। नमस्कार।